हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का वैल्यू इन्वेस्टर यूट्यूब चैनल के ऊपर। बात करेंगे इस वीडियो में इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड के ऊपर और साथ में बात करेंगे रेलवे सेक्टर के ऊपर। अब यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि अगर आप कंपनी के क्वार्टर्स के ऊपर आओगे ना, आपको देखने को मिलेगा पिछले 3 क्वार्टर से कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है 1746, 1777 करोड़, 1802 करोड़, यही आपको क्वार्टर का प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। हर क्वार्टर में 10% का ग्रोथ ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, 11% का ग्रोथ ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। तो अब आने वाला है क्वार्टर 4, बहुत ही जल्द आपको देखने को मिलेगा क्वार्टर 4। फेब चल रहा है, इसके बाद मार्च का महीना यानी क्वार्टर 4 का महीना। अप्रैल में आपको रिजल्ट देखने को मिलेंगे क्वार्टर 4 के। अप्रैल या मई तक आपको रिजल्ट यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पर दोस्तों अब आने वाला है, तो क्या 10% का ग्रोथ ही होगा? तो देखिए, अर्निंग के अंदर ना मार्केट को हमेशा मैंने आपको समझाया, मार्केट को पसंद है सरप्राइज। मार्केट को पसंद है कि भाई अगर हर क्वार्टर में 10%, 11%, 10% का ग्रोथ आ रहा है, तो क्या 25% का ग्रोथ आ सकता है? 25% का ग्रोथ का मतलब क्या होगा, मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर हम कैलकुलेटर को ओपन करते हैं, सिंपल सा कैलकुलेटर ओपन किया। अभी आने वाला है क्वार्टर 4 यानी मार्च 2026, इस तरीके का रिजल्ट आएगा। कंपनी ने पिछली बार 1682 करोड़ का प्रॉफिट किया था, 1682 करोड़। अगर मैं मानता हूं कि 10% का ही ग्रोथ होगा ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, डबल डिजिट, तो यहाँ पर 168, 1682 करोड़ प्लस 168, 1850 करोड़। फिर भी ये अच्छा प्रॉफिट होगा, लेकिन मार्केट इसके ऊपर रिएक्ट नहीं करेगा। ऐसे प्रॉफिट के ऊपर मार्केट रिएक्ट नहीं करेगा, क्योंकि मार्केट को पता है कि कंपनी यहाँ पर पिछले 3 क्वार्टर से 10 से 11% का ही ईयर ऑन ईयर बेसिस पे प्रॉफिट ग्रो कर रही है। तो मार्केट इस प्रॉफिट पे बिल्कुल रिएक्ट नहीं करेगा। अब मार्केट को चाहिए 20 से 25% का ग्रोथ, यानी अगर कंपनी का प्रॉफिट है 1682 करोड़ और 25% का ग्रोथ आता है, तो यहाँ पर आप कह सकते हो 1682 प्लस कितना, 450 करोड़, यानी 2132 करोड़ यहाँ पर। ऐसा ही है ना, मैं वापस कर देता हूँ। 1682 प्रॉफिट है पिछले साल सेम क्वार्टर, इंटू 25%, 420 है। 1682 प्लस 420, फिर भी आप देखोगे 2102 करोड़। तो अगर ऐसा प्रॉफिट आता है कि 1800 करोड़ के प्रॉफिट के बाद क्वार्टर वाइज 2102 करोड़ प्रॉफिट क्वार्टर 4 में, पिछले क्वार्टर 4 में, पिछले साल के क्वार्टर 4 में 1631%, यानी ईयर ऑन ईयर बेसिस पे लगभग 25% का ग्रोथ। तो अगर ऐसा प्रॉफिट आता है तो शेयर इसके ऊपर रिएक्ट करेगा, क्योंकि मार्केट इस चीज़ के लिए एक्सपेक्ट कर ही नहीं रहा था। ये अनएक्सपेक्टेड चीज़ हुई है मार्केट के अंदर, तो इस वजह से मार्केट ऊपर गया। तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर मार्केट परफॉर्म करता है। अब दोस्तों रेलवे सेक्टर को लेकर 2 बड़े अपडेट। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, रेलवे यहाँ पर फाइनेंशियल ईयर 27 का पैसेंजर फ्रीट का जो अर्निंग है वो बढ़ता हुआ देखने को मिल सकता है। फाइनेंशियल ईयर 26 में दोस्तों बजट के टारगेट के बाद यहाँ पर रेवेन्यू थोड़ा सा नीचे गया है, डेटा मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर आप देखोगे फ्रीट सेगमेंट के अंदर जो मिनिस्ट्री है उनका एस्टीमेट अर्निंग ऑफ अराउंड 1,88,000 करोड़ का है इन फाइनेंशियल ईयर 27, यानी सरकार एक्सपेक्ट कर रही है कि भाई 1,88,000 करोड़ का यहाँ पर अर्निंग हो सकता है फाइनेंशियल ईयर 27 में। फाइनेंशियल ईयर 26 के अंदर अगर आप देखोगे ना, तो आपको देखने को मिला था अर्निंग 1,78,000 करोड़ की। तो यहाँ पर अर्निंग आपको 6% फाइनेंशियल ईयर 27 में बढ़ती हुई देखने को मिल सकती है। ये दोस्तों सरकार की एक्सपेक्टेशन है, सरकार का डेटा है। यानी फाइनेंशियल ईयर 26 में 1,78,000 करोड़ का इनकम था रेलवे का, जिसमें दोस्तों यहाँ पर पैसेंजर अर्निंग और फ्रेट अर्निंग, और फाइनेंशियल ईयर 27 जो आने वाला है उसमें अर्निंग हो सकता है 1,88,000 करोड़ का। तो ये सरकार का डेटा है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो रेलवे मिनिस्टर ने क्या बताया, जो भी रेवेन्यू रेलवे से अर्न कर रही है सरकार, जिसमें टिकट कैंसिलेशंस को पहले क्या होता था, उसको मेंटेन सेपरेटली किया जाता था, लेकिन अब उसको मेंटेन सेपरेटली नहीं किया जाएगा,
वो भी रेवेन्यू का पार्ट होगा। यानी टिकट कैंसिलेशन से जो भी रेलवे पैसा बनाएगा वो किसका पार्ट होगा? रेलवे रेवेन्यू का पार्ट होगा। ये किसने तय कर लिया है? रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने बता दिया है। तो अब टिकट कैंसिलेशन के लिए दोस्तों यहाँ पर जो टिकट कैंसिलेशन पे चार्जेस कटते हैं, यानी आप टिकट को कैंसिल करते हो तो आपका एक परसेंटेज कटता है, 1% या 2%। तो जो परसेंटेज कटता है वो अब डायरेक्टली रेलवे के रेवेन्यू में जाएगा, ना सेपरेटली उसको रखा जाएगा। ये दोस्तों यहाँ पर अश्विनी वैष्णव ने बता दिया है। अब दोस्तों मैं आपको बताता हूँ डिविडेंड को लेकर बड़ा अपडेट। तो यहाँ पर आप देखोगे काफ़ी लोग कहते हैं IRFC रिटर्न नहीं देता। सही बात है, रिटर्न नहीं देता है। अगर मैं आपको थोड़ा सा बता दूँ, पिछले 5 साल जिसमें अगर आप देखोगे ना, बजट 2024 का बजट जो आया था फेब में आया था ना, ये देखिए यहाँ पर बजट आया था फेब में 12 जनवरी 2024। यानी प्री बजट एक रैली आता है, फिर उसके बाद क्या होता है, बजट के बाद यहाँ पर थोड़ा सा शेयर कंसोलिडेट करता है यहाँ पर। फिर उसके बाद देख सकते हो जो अप्रैल का महीना है, अप्रैल 2024 में 140 रुपये का शेयर आपको, आप देख सकते हो यहाँ पर कितना ऊपर जाता हुआ देखने को मिला था। तो अप्रैल का जो महीना है, अप्रैल 2026, उसमें शेयर परफॉर्म कर सकता है अगर उसको परफॉर्म करना होगा तो। बजट अच्छा है, अर्निंग अच्छी है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा आप कह सकते हो स्प्रेड सरकार बढ़ा दे कि ज़्यादा आप इंटरेस्ट रेट चार्ज करो, ये सारी चीज़ें अगर कर दे तो यहाँ पर अप्रैल 2026 एक ऐसा महीना हो सकता है, क्योंकि पहले भी 2024 में भी अप्रैल 2024 में परफॉर्म करना शुरू किया। तो उससे पहले थोड़ा कंसोलिडेट किया। प्री बजट एक रैली आया था जो इस बार आपको देखने को नहीं मिला। उसके बाद यहाँ पर बजट आने के बाद थोड़ा कंसोलिडेट किया, फिर उसके बाद यहाँ पर एक ब्रेकआउट आपको देखने को मिला। अब डिविडेंड के ऊपर बात करते हैं, तो डिविडेंड अगर आप देखोगे ना, सरकार आपको डिविडेंड भी देती है, ऐसा नहीं है कि डिविडेंड नहीं देती है। ये देखिए 1 रुपये 5 पैसे का डिविडेंड, 0.77 पैसे का डिविडेंड, यानी साल में 2 बार डिविडेंड आपको प्रोवाइड किया। उसके बाद यहाँ पर आप देखोगे 15 सितंबर 2022 0.63 पैसे का डिविडेंड, 17 नवंबर 2022 80 पैसे का डिविडेंड, 70 पैसा 80 पैसा। 2024 में भी 2 बार डिविडेंड, 2025 में भी आप देख सकते हो 2 बार डिविडेंड। तो यहाँ पर 2026 में भी आपको 2 बार डिविडेंड मिलेगा। अब वो कौन से महीने हो सकते हैं? देखिए, एक हो सकता है क्वार्टर 4 के अंदर आपको यहाँ पर एक इंटरिम डिविडेंड मिल सकता है 80 पैसे का, और एक हो सकता है आपका ऑलमोस्ट क्वार्टर 1 जिसमें आपको यहाँ पर 70 पैसे 80 पैसे 90 पैसे तक का डिविडेंड मिल सकता है, या 1 रुपये का भी डिविडेंड मिल सकता है। तो 2 बार डिविडेंड मिल सकता है आने वाले समय में। अभी तक दोस्तों यहाँ पर रेलवे ने, अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे ना, 1 रुपये, उसके बाद 70 पैसे 60 पैसे 80 पैसे 70 पैसे 80 पैसे 70 पैसे 80 80 1 रुपये, तो ये इन टोटल होता है अभी तक, यानी 2021 से जब ये शेयर लिस्ट हुआ था मार्केट से, 21 से लेकर 25 तक आपको IRFC ने अभी तक लगभग 7 रुपये का डिविडेंड यहाँ पर प्रोवाइड कर दिया है। कितने का? 7 रुपये का। तो डिविडेंड आपको पूरे लाइफ स्पैन में, पूरे लाइफ टाइम में 7 रुपये का डिविडेंड प्रोवाइड किया है जब से ये शेयर मार्केट के अंदर लिस्ट हुआ है। आने वाले 2026 जो साल चल रहा है उसमें भी 2 बार डिविडेंड की एक्सपेक्टेशन है, एक क्वार्टर 4 में और उसके बाद यहाँ पर एक क्वार्टर 1 में या क्वार्टर 2 तक डिविडेंड आपको मिल सकता है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करें, चैनल पे पहली बार आए हो चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।